डोनाल्ड चचा ने फिर से एक नया बवाल काटा है। इस बार ये बवाल है H1B वीजा के बारे में। अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने एक फैसला लिया है जिसमें H1B वीजा की फीस को भारी मात्रा में बढ़ाया गया है और इसे बढ़ाकर $1 लाख यानी करीब करीब 84 लाख रुपए कर दिया गया है। और दरअसल ये जो फीस है वो साल भर के लिए कर दिया गया है। मतलब अब जो भी कंपनी अमेरिका में किसी भी फॉरेन स्किल्ड वर्कर्स को H1B वीजा के जरिए काम पर रखना चाहेगी उसे हर साल $1 लाख चुकाने होंगे। पहले इसकी फीस मात्र $215 हुआ करती, जिसे बढ़ाकर अब सीधे तौर पर $1 लाख कर दिया गया है। ट्रंप का कहना है कि इस फीस को लगाने का मकसद ये है कि वास्तव में H1B वीजा उन्हीं लोगों को मिले जो वाकई में बेहद हाईली स्किल्ड वर्कर्स हैं या वैसे लोग हैं जो एक्चुअल में अपने काम में काफी महारथी हैं, ना कि ऐसे काम या ऐसे लोगों को जो काम अमेरिका के लोग ही कर सकते हैं। दोस्तों, ट्रंप का कहना है कि कई आईटी कंपनियों ने और टेक फर्म्स ने इस वीजा सिस्टम का गलत इस्तेमाल किया है, जैसे कम कौशल वाले विदेशी कर्मचारियों को काम पर रखकर अमेरिकी कर्मचारियों की नौकरियां छीन ली जाती रही हैं और ये काफी समय से चला आ रहा है, जिससे अमेरिका में जो बेरोजगारी दर है वो भी काफी हद तक बढ़ी है पिछले कुछ दशकों की अगर हम बात करें तो। दोस्तों, अगर मोटे मोटे तौर पर हम ये समझें, मतलब ट्रंप का ये कहना है कि अमेरिका में नौकरी अमेरिकी लोगों को मिले, खासकर जो छोटे मोटे काम हैं वो काम तो अमेरिकी लोगों से ही कराए जाने चाहिए और उन्हीं को प्राथमिकता देनी चाहिए। बात सही भी है, इस स्कीम में कोई दिक्कत नहीं है, ना ही सोच में। लेकिन दोस्तों, आपको नहीं लगता कि ये स्कीम काफी सुनी सुनाई है, काफी देखी जानी समझी है? क्योंकि ये सेम स्कीम हमारे देश भारत में भी कई राज्यों में कई नेताओं ने लागू करने का प्रयास किया है और वो प्रयास काफी समय से चला आ रहा है, जिसमें किसी न किसी राज्य के लोगों को फर्स्ट प्राथमिकता देने की बात होती है। कोई भी भारत को पहली प्राथमिकता देने की बात नहीं करता। बहरहाल, अभी हम बात कर रहे हैं दोस्तों ट्रंप चचा के बारे में, तो वापस लौटते हैं। दरअसल आजकल ट्रंप चचा आईटी कंपनियों से सलाह भी ले रहे हैं, पर मुझे क्या फर्क पड़ता है कि वो किससे सुझाव लेते हैं या नहीं लेते। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उनकी ये पूरी जो स्कीम है H1B वीजा के फीस को बढ़ाने को लेके, कहीं ना कहीं उनका जो सलाहकार होगा वो भारत से ही किसी राज्य का होगा, जो राज्य या उस राज्य के नेता काफी समय से ये स्कीम भारत में इंप्लीमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। अब इससे सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में काफी हंगामा मचा हुआ है। ट्रंप ने तो वैसे भी पूरी दुनिया में हंगामा मचा रखा है टैरिफ खेल के, और सबसे ज्यादा हंगामा अपने देश में हो रहा है, चाहे वो टैरिफ के मामले में हो या फिर इस H1B वीजा को लेके। और दरअसल ये क्यों हो रहा है इसे भी समझना होगा दोस्तों, और ये मैं आप लोगों को समझाऊंगा, डिटेल में भी बताता हूं कि भारत में आखिर इतना हंगामा क्यों हो रहा है। तो इसकी जो मुख्य वजह है वो ये है कि भारत में पिछले कुछ समय की अगर हम बात करें तो जो सबसे ज्यादा H1B वीजा जिस देश के लोगों को मिला है उसमें भारत सर्वप्रथम है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो उसमें 100% में से 72% जो H1B वीजा मिला है वो भारतीयों को मिला है और ये काफी समय से मिलता रहा है। और यही कारण है दोस्तों इस पूरे हंगामे की जो हमारे देश में चल रहा है। जैसे ही ये अनाउंस हुआ वैसे ही ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे भारत में भी दो गुट बन गए। कुछ ऐसे लोग हैं जो इसकी आलोचना कर रहे हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत के सरकार की आलोचना कर रहे हैं। अब ट्रंप चचा के द्वारा ये जो कुछ भी किया गया है इसकी आलोचना अगर कोई कर रहा है तो वो समझ आता भी है, लेकिन भारत सरकार की आलोचना ट्रंप अमेरिका में कौन सा नियम कानून बनाता है या किस नियम कानून में बदलाव करता है, अगर उसके वजह से भारत के लोग भारत सरकार की आलोचना कर रहे हैं, ये तो समझ से परे है दोस्तों। विशेष रूप से भारत में इसकी आलोचना इसलिए भी हो रही है क्योंकि यहाँ के लोग काफी मात्रा में अमेरिका जाते हैं और वो इसी वीजा के तहत जाते हैं। और जब भी हम भारत के लोग बात करते हैं उसमें भी जो सबसे ज्यादा संख्या है भारत से जाने वाले लोगों में वो भारत के साउदर्न स्टेट्स के लोगों का है, क्योंकि अमेरिका जाने वाले लोग ज्यादातर वहीं से आते हैं। लेकिन ये सही नहीं है कि केवल वहां के लोग प्रभावित होंगे, बल्कि इस नए नियम की वजह से पूरी दुनिया इससे इम्पैक्टेड या इससे प्रभावित नजर आ रही है। पूरी दुनिया इसके बारे में बात कर रही है। दरअसल स्किल्ड वर्कर्स जो हैं वो पूरी दुनिया से अमेरिका जाते हैं और ये जो चेंजेज है
इसके वजह से पूरी दुनिया के स्किल्ड वर्कर्स को परेशानी होगी। साथ ही साथ अब ये भी हो सकता है कि जो अमेरिकी कंपनियां बहुत ज्यादा फीस चुकाने के वजह से बैकआउट कर जाएं और जिसके वजह से ये जो विदेशी कर्मचारी हैं जिनको काम पर रखा गया है उनको अब काम पर रखने से वो पीछे हट सकती हैं और इसका नतीजा ये होगा कि टेक सेक्टर पर इसका काफी असर पड़ेगा क्योंकि अमेरिका में कुशल कर्मियों की संख्या कम हो सकती। दोस्तों, हमारे लिए ये बदलाव चिंता का विषय तो है क्योंकि हजारों भारतीय पेशेवर रोजगार के लिए H1B वीजा पर अमेरिका जाते हैं, अमेरिका गए हुए हैं। अब जब फीस इतनी बढ़ गई है तो मिनिमम जो मिड लेवल प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए अमेरिका में नौकरी मिलना मुश्किल हो जाएगा या फिर कुछ ऐसे लोग जो गए हुए हैं उनका अमेरिका में कंटिन्यू करना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि जो भारतीय आईटी कंपनियां हैं और जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उसके वैकल्पिक योजना के बारे में सोचना पड़ेगा और उसे बनाना पड़ेगा। दोस्तों, ये भी संभव है कि कई लोग अमेरिका से वापस लौट आए क्योंकि अगर कंपनियां $1 लाख फीस नहीं देंगी तो काम तो नहीं कर पाएंगे। इससे भारत में उन लोगों के जरिए जो डायरेक्ट फंड आता था FDI के तौर पे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पे, वो काफी प्रभावित होगा। उन पैसों में कमी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, जहां एक तरफ ये नुकसान होगा तत्काल में या इसके संकेत हैं, वही इसे एक और नजरिए से भी देखा जाता है कि शायद लॉन्ग टर्म में इससे फायदा हो और भारत को इसका लाभ मिले। वो कैसे? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जितने भी जो लोग वहां अमेरिका गए हैं दे ऑल आर हाईली स्किल्ड पीपल और जब वो वापस आएंगे तो इट्स पॉसिबल कि उनमें से कुछ लोगों का जमीर जाग जाए, कुछ ऐसे हों जिनको थोड़ा बहुत एहसास हो कि किस तरीके से उनको जलील करके वापस भेजा गया है और अगर उनको इस बात का एहसास होता है और उन्होंने भारत में कुछ अच्छा करने का प्रयास किया, यहाँ पे स्टार्टअप्स वगैरह के बारे में सोचा, यहाँ पे हम कैसे भारत में टेक को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे कैसे टेक और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की चीजों में वो लोग नए नए काम कर सकते हैं, अगर इन चीजों के बारे में उन्होंने सोचा या इसके ऊपर उन्होंने काम करना शुरू किया, अगर उसमें से 10% लोगों का भी जमीर जग जाएगा तो भारत के लिए ये काफी बड़ा फायदे का सौदा हो सकता है दोस्त, क्योंकि जो लोग भी वहां गए हैं वो काफी स्किल्ड हैं, इस बात पे कोई डिबेट नहीं हो सकता। मैक्सिमम पीपल आर हाईली स्किल्ड। बाकी दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होता है, किस तरीके से ट्रम्प चचा मानते हैं, क्योंकि कहा गया है ना कि बंदर के हाथ में झुनझुना नहीं थमाना चाहिए। उसी तरीके से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद ट्रम्प चचा को भी अमेरिका का राष्ट्रपति अमेरिका के लोगों को नहीं बनाना चाहिए था या फिर पूरी दुनिया के लोगों को मिलके ये नहीं होने देना चाहिए था, क्योंकि जब से ट्रम्प चचा अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पे आए हैं तब से उन्होंने पूरी दुनिया में एक अलग ही तांडव काट रखा है। वो हर दिन कुछ ना कुछ अजूबा करते हैं और जिसके वजह से काफी खलबली मच जाती है। बाकी देखते हैं कि आगे क्या होता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है वो भी आप हमें बता सकते हैं। बहरहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।